जो मैं उनको बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि अब जो जनता की सही बात है, बहुत मन की बात 2 टर्म जनता ने आपकी सुनी, अब जन की बात सुनेंगे। सिंपल मेजॉरिटी से पीछे रह गई है भारतीय जनता पार्टी, वही भारतीय जनता पार्टी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि 400 का आंकड़ा पार करेंगे, 370 तो बीजेपी ही लेकर आएगी। तो जनता ने दिखा दिया कि उनका वोट जो है सोच समझकर अपना विवेक का इस्तेमाल कर उन्होंने दिया है और अब उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि तीसरे टर्म में अपने एलाइज को तो साथ लेकर चले ही, पर ऑपोजिशन के भी जो सवाल हैं, ऑपोजिशन के जो रोल है, जो भूमिका एकदम से खत्म करने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी ने की थी पहले 2 टर्म्स में, जब मन आता था लोगों को सस्पेंड कर देते थे, अपने कंट्रोवर्शियल बिल्स पास करते थे, उसको नियंत्रण में लाया जाएगा और देश की उन्नति और प्रगति जिस तरीके से होनी चाहिए, जिस रफ्तार से होनी चाहिए, उम्मीद करती हूं कि इनके नेतृत्व में अब सही दिशा में काम होगा, क्योंकि अब ये एक वीकर मैंडेट से आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस शहंशाह की तरह नहीं काम करेंगे जैसे नोटबंदी कर दी रातों रात, कैबिनेट को ना लेकर, सारे कैबिनेट को साथ लेकर चलेंगे और देश के हित में काम करेंगे। सोनिया गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी की ये पॉलिटिकल और मॉरल डिफीट है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सारे ही उनके मंत्रियों में इतना अहंकार आ गया था, बार बार ये कहते थे जनता ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया, हम किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे पार्लियामेंट अटैक को लेकर। फिर देश ने ये भी देखा कि इस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, मीडिया हाउसेज, सबको ही घुटनों पे टेक दिया था और वो लोग गिड़गिड़ा रहे थे सत्ता के सामने। तो जनता ने उसका जवाब दिया है और जनता ने उनको सिंपल मेजॉरिटी से भी दूर रखा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिकल और मॉरल डिफीट इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब जगह जा जाकर डंका पीट रहे थे कि उनको 400 से ज्यादा आंकड़े आने वाले हैं, 370 तो सिर्फ बीजेपी लेकर जाएगी। तो जनता ने उनको हकीकत से अवगत किया है। जनता ने कह दिया है कि बहुत हो गई आपके मन की बात, अब करो जन की बात। कांग्रेस के नेता ने ये कहा है कि इन्विटेशन तो आएगा तो हम उसको सोचेंगे। देखिए, जिस मंशा से इनविटेशन जाता है, जहां विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, उस मंशा से इनविटेशन नहीं आया है और इनविटेशन आने में भी देरी हुई है। मैं मानती हूं कि ये सेरेमोनियल ओथ से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरीके से ये सरकार चलेगी और जब प्रधानमंत्री आज ओथ लेंगे वो जनता के काम, जनता के विकास के लिए काम करेंगे और देश की प्रगति और उन्नति के काम करेंगे, ना कि उनके अहंकार के चलते, उनकी शाहिनशाह जैसी जो आदतें पड़ गई थी उसके चलते ये ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं होगी। ओथ टेकिंग से ज्यादा मैं मानती हूं उनका कार्यकाल रहेगा। सर, कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि अगर हमें बुलाया भी जाएगा तब भी हम इस शपथ में शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये कोई बहुमत से नहीं बल्कि जोर तोड़ से सरकार बन रही है। ये वो लोग कह रहे हैं जो बहुमत से कोसों दूर है, जिन्हें 3 का अंक भी नहीं छू पाया, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो प्रारंभ से ही आज विपक्ष के जितने भी लोग हैं देश में भ्रम फैला के ही वोट पा पाए, वो जितने भी पा पाए थोड़े बहुत, टुकड़ों टुकड़ों में बटे लोग कह रहे हैं कि मिलीजुली सरकार है। मैंने आप अंदाज तो करिए कि कितना लंबा गैप है। उसके बाद ये कह रहे हैं जो व्यक्ति पासिंग मार्क भी नहीं ला पाए वो पास होने वालों पे उंगली उठा रहे हैं। ममता बनर्जी का भी कहना है कि मुझे खेद है लेकिन ये असंवैधानिक अवैध पार्टी है, उसको मैं शुभकामनाएं नहीं दे सकती और मैं सभी सांसदों से कहूंगी उनकी अपनी ही पार्टी में फूट है तो आगे दिखाई देगी। इन लोगों की शुभकामनाओं की आवश्यकता भी मेरे को तो ऐसा प्रतीत नहीं होती जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से देश के लिए आज अच्छा क्षण है। वैश्विक नेता है माननीय मोदी जी। प्रधानमंत्री जी खुद ही कह चुके हैं कि इस बार बड़े निर्णय और कड़े निर्णय होंगे और बड़े और कड़े निर्णय होंगे तो निश्चित देश आगे जाएगा।